हे गाइस, वेलकम टू अब्रॉड क्लास। मेरा नाम है इमरान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हम और भी ऐसी वीडियोस लाएंगे जिसमें हम डिफरेंट स्कॉलरशिप वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिजर्विंग होते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता नहीं होता या प्रोसीजर्स का पता नहीं होता है कि कैसे फॉर्म्स फिल आउट करने हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं दुनिया भर में जहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं अपने एडमिशन्स के लिए और फ्री में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जो कि आपको स्टाइपेंड भी देती है, जो कि आपको फ्लाइट टिकट्स भी देती है और आपका ट्यूशन फीस और हॉस्टल सब इसके अंदर कवर होता है, इवन मेडिकल इंश्योरेंस भी। हम देखते हैं पहले कि फॉर्म कैसे फिल करना है। फिर उसमें फॉर्म्स में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि रिगार्डिंग लेटर ऑफ इंटेंट सबसे मेजर, उसमें कैसे लेटर ऑफ इंटेंट फिल करना है। दूसरा रिगार्डिंग हाई स्कूल मार्कशीट्स, क्योंकि हाई स्कूल और ट्वेल्थ के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हमारे एशियन स्टूडेंट्स को। हाई स्कूल में कौन सी मार्कशीट लगानी है, टेंथ की या ट्वेल्थ की, एसोसिएट डिग्री क्या है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम चलते हैं टर्की बर्सलारी वेबसाइट पे और रजिस्ट्रेशन करते हैं। गाइस, ये जो पहली वेबसाइट है ये टर्की बर्सलारी की ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। गाइस, इस वेबसाइट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, हिस्टोरिकल डेटा की कितनी एप्लीकेशंस आती हैं हर साल, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, कॉन्टिनेंट से, और एप्लीकेशन प्रोसीजर, क्राइटेरिया, एप्लीकेशन कैलेंडर, स्टेप्स क्या क्या हैं, और आपके लिए फ्रेशर गाइड भी मौजूद है, और एप्लीकेशन का प्रोसीजर कैसे वो इवेलुएट करते हैं या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एप्लीकेशन एंड लॉगिन पे, जहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। गाइस, जिसके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड पहले से जो लोग पहले ही अकाउंट बना चुके हैं वो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, और जिनके पास अकाउंट नहीं है वो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए अकाउंट रजिस्ट्रेशन करते हैं। गाइस, ये अकाउंट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर भी नेम में कन्फ्यूजन बहुत होता है कि कुछ लोगों का सिर्फ एक फर्स्ट नेम होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, सर नेम में एक डॉट डाल सकते हैं सिर्फ। और जिन लोगों का गिवन नेम में ही पूरा नेम होता है पासपोर्ट में, तो वो लोग अगर उनके दो नाम हैं तो वो फर्स्ट नेम नेम में डालें और जो सेकंड नेम है वो सर नेम में डाल दें, उससे कोई इशू नहीं होगा। गाइस, एक बार वेरीफाई कर लें कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए सेव करते हैं। गाइस, अब आपके अकाउंट पर जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है उस पर जो है एक लिंक गया होगा, और वो आपको 48 आवर्स के अंदर क्लिक करके एक्टिवेट करना है, वेरीफाई करना है कि वो आप ही की ईमेल आईडी है। फिर उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है उसके ज़रिए आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लेट्स गो टू ईमेल आईडी। गाइस, ये वो लिंक है और ऐसा ही लिंक आपको भी मिलेगा। हम इस पर क्लिक करते हैं और अपना अकाउंट वेरीफाई करते हैं। ओके, गाइस, ये रहा मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड जो मैंने बनाया था, और अब हम सीधा लॉगिन कर सकते हैं। गाइस, आपको स्कॉलरशिप पोर्टल कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल आउट करनी है, पर्सनल, फैमिली, कॉन्टैक्ट इन्फो, एजुकेशन, लैंग्वेज डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सोशल एक्टिविटीज़, टर्की एक्सपीरियंस। और यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, इसको फिल आउट करेंगे। गाइस, बहुत आराम से आप ये इन्फॉर्मेशन सारी फिल आउट करेंगे, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सिर्फ आपको शो करने के लिए। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, सिटी ऑफ बर्थ दिल्ली। गाइस, अगर आपके पास दोनों आईडी मौजूद हैं तो आप हमेशा पासपोर्ट चूज़ करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप हमेशा अपने लोकल कंट्री की आईडी चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पासपोर्ट आईडी नंबर या जो भी आपका आईडी है उसको अपलोड कर देना है। तो गाइस, अगर पासपोर्ट हम चूज़ करते हैं तो पासपोर्ट नंबर और टाइप पूछता है यहाँ पर। तो ये पासपोर्ट टाइप जो है आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ होगा और उस पर कंट्री कोड भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पर हम PDF अपलोड करेंगे, देन क्लिक ऑन सेव। ये जो है ऑप्शनल है,
फिल करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें हम इस्लाम करेंगे और यहाँ पर हम इंडिया से हैं तो हिंदी स्पीकिंग पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। डिसेबिलिटी में आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी। फिर हम इसको क्लिक ऑन सेव करेंगे। ये मेरा सेव नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें पासपोर्ट अपलोड नहीं किया। और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगानी है। यहाँ पर जो फ़ोटो लगाएं आप हमेशा वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो लगाएं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट आ जाता है इन्फॉर्मेशन ऑन हॉबीज़। क्लिक ऑन एडिट। ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको जो जो पसंद है आप उसको टिक कर सकते हैं। फिर गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम द हॉबीज़ बिलो, प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर हॉबीज़ इन इट एनी। तो यहाँ पर आप छोटा सा एक पैराग्राफ पूरा लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्यों पसंद है और क्या क्या करते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्लिक ऑन सेव कर देंगे इसको। अगेन ये सेव नहीं होगा क्योंकि मैंने फिल नहीं किया है। स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन। गाइस अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट है रिलेटेड टू आर्ट्स, ड्रामा, एक्टिंग, फोटोग्राफी वगैरह आप करते हैं, या आप म्यूज़िक बहुत अच्छा बजा लेते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। फिर आप नीचे जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं अपने टैलेंट के बारे में कि आपने क्या क्या किया है। आपने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स या नेशनल लेवल कुछ परफॉर्म किया है या कोई गेम खेला है वगैरह वगैरह। गाइस ये सब चीज़ें फिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल को जो है आउटस्टैंडिंग बनाएगा फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। क्लिक ऑन सेव। सो गाइस जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएंगे हम फैमिली इन्फॉर्मेशन पे। फैमिली इन्फॉर्मेशन में साफ साफ दे रखा है कि मदर नेम यहाँ पर लिखना है, फादर नेम, आपके कितने सिबलिंग्स हैं और ये सारी चीज़ें। तो हम जल्दी जल्दी इनको फिल कर लेंगे। फिर क्लिक सेव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो में ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार पढ़ेंगे सब समझ जाएंगे। और यहाँ पे ये सारे लिंक दे दीजिए अगर आप जो जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस अब चलते हैं हम एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि मिडिल स्कूल में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं या कौन से मार्क्स फिल आउट करें, और हाई स्कूल में क्या करें, और एसोसिएट डिग्री क्या चीज़ है। सो गाइस सबसे पहले मिडिल स्कूल में जो है वो आपको अपने 10th के मार्क्स अपलोड करने हैं और हाई स्कूल में 12th। मोस्टली ये कन्फ्यूजन जो है एशियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा रहता है क्योंकि हमारे यहाँ जो है +2 को या 12th को जो है हाई स्कूल नहीं कहते हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट कहते हैं या 12th क्लास कहते हैं, बट दुनिया भर में जो है हाई स्कूल कहते हैं। तो मिडिल स्कूल में हम अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे और हाई स्कूल में +2 या इंटरमीडिएट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फिल करना है। सो गाइस सबसे पहले आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर मैं करता हूँ न्यू दिल्ली। सो गाइस हो सकता है कि आपका जो स्कूल है वो लिस्ट में मौजूद ही ना हो, तो आपको क्या करना है, अगर आपका स्कूल नहीं मिलता है आपको अदर्स का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। देन यहाँ पर अगर आप पास आउट हो चुके हैं, ऑब्वियसली आप हो चुके होंगे, तो आपको ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको जो है बहुत एक्जैक्ट एक्यूरेट डेट नहीं डालनी है, सिर्फ एक अप्रॉक्स डेट डाल देनी है कि इस टाइम मेरा कोर्स शुरू हुआ था। तो मोस्टली जो स्कूलिंग होती है वो हमेशा शुरू होती है अप्रैल में, तो हम अप्रैल स्टार्ट कर देते हैं 4 अप्रैल से, या आप अप्रैल में डाल दें और कोई भी डेट डाल सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन में हम डालेंगे जब आप पास आउट हुए, तो पास आउट अगले साल ही हुए होंगे, 1 साल का कोर्स रहता है, तो हम उसमें हम डालेंगे मार्च, क्योंकि मार्च में सारे एग्जाम होते हैं लगभग। ग्रेडिंग टाइप में कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कि CGPA है तो आउट ऑफ 10 होता है, तो CGPA अगर आउट ऑफ 10 है तो यहाँ पे हम 10 करेंगे और जितने भी आपके मार्क्स आए आउट ऑफ 10, 9, 8 जो भी है वो फिल कर लेंगे। और पॉइंट में तो पॉइंट, अदरवाइज 0 फिल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको परसेंटेज में मार्क्स मिले हुए हैं तो आउट ऑफ 100 चूज़ करेंगे आप, और यहाँ पर जो भी परसेंटेज मिली है पूरा 98 है तो 0। गाइस और दूसरा एक कन्फ्यूजन होता है कि डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट ये क्या चीज़ है। तो डिप्लोमा में जो है वो आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है और ट्रांसक्रिप्ट में अपनी मार्कशीट्स अपलोड करनी है। मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट एक ही चीज़ है, डिप्लोमा और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही चीज़ है। लेकिन जिन लोगों को मार्कशीट के साथ पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वो दोनों में एक ही चीज़ अपलोड कर सकते हैं, नॉट एन इशू। अगर आपकी कोई रैंक आई थी क्लास में तो आप वो ज़रूर बताएं। यहाँ पर सिटी लेवल पर थी या कंट्री लेवल पर, स्कूल, स्टेट जो भी है, तो क्या रैंक थी आपकी, 1, 2, 3 जो भी है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो ज़रूर लगाएं यहाँ पर, ये आपकी प्रोफाइल जो है दूसरों से हमेशा ऊपर कर देगा। देन क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद फिर हम आ जाते हैं हाई स्कूल पे। हाई स्कूल में भी सेम ही है, सारी चीज़ें सेम है, वैसे ही फिल आउट करनी है। यहाँ पर भी डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट में मार्कशीट अपलोड कर देनी है। डिप्लोमा में जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है आपको, या उसको डिग्री भी कह लीजिए, और अगर नहीं है तो दोनों में सेम अपलोड कर देना है। यहाँ पर फिर से अगर आपकी कोई रैंक थी तो वो यहाँ पर हमें बतानी है। गाइस अब हम आ जाते हैं एसोसिएट डिग्री पर। तो एसोसिएट डिग्री में कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो गाइस बेसिकली ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि आफ्टर 12th जो है अगर कोई स्टूडेंट कोई डिप्लोमा चूज़ करता है 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकता है।
अगर उसने एक बैचलर्स डिग्री या अंडर ग्रेजुएट डिग्री नहीं की है तो वो एसोसिएट डिग्री में पुट कर सकता है। एसोसिएट डिग्री बेसिकली 12th के अबव होती है और बैचलर डिग्री से कम होती है, तो उसको आप एसोसिएट डिग्री समझ सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, वो आप रीड आउट कर सकते हैं, और पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ें। तो गाइस आप इस तरीके से ये सारी चीज़ें फिल आउट कर सकते हैं, और फिर हम चलते हैं लैंग्वेज डिटेल्स पर। गाइस जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर बताएंगे। हमारी यहाँ पर हिंदी है तो हम हिंदी क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन सेव। गाइस अगर आपको एडिशनल लैंग्वेजेस आती हैं और आप मल्टीलिंगुअल हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर बताएं कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं। लाइक मैं करता हूँ इंग्लिश में अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, लाइक मैंने आइल्स या टॉफल या पीटी वगैरह दिया है तो मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ अपना, जैसे ये रहा तो आइल्स, और कब दिया था आपने ये एग्ज़ाम तो आप वो डेट भी यहाँ पर बता सकते हैं। ये टेस्ट बेसिकली 2 साल के लिए ही वैलिड रहता है मोस्ट ऑफ द इंग्लिश टेस्ट। क्या ग्रेड आपको मिला था, क्योंकि आउट ऑफ 9 होता है तो 7, चलिए 7.0 करेंगे इसको। गाइस यहाँ पर फिर आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है और सेव कर देना है, और यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको टर्किश आती है क्या, अगर आती है तो येस करेंगे, अदरवाइज नो, क्लिक ऑन सेव। फिर आ जाते हैं हम वर्क एक्सपीरियंस पे। गाइस अगर आपने इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं कहीं आफ्टर 12th या आफ्टर बैचलर्स या ड्यूरिंग योर बैचलर्स या ड्यूरिंग योर मास्टर्स तो यहाँ पर आप ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे सीवी ज़रूर अपलोड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे कि हमने तो कभी सीवी बनाया नहीं, तो गाइस वो सिर्फ 5 मिनट का काम है। आप जो है कोई भी यूट्यूब वीडियो देखें कि सीवी कैसे बनाते हैं, एक एकेडमिक सीवी बनाएं ज़रूर अच्छा सा। अगर आपको स्कॉलरशिप बननी है और दूसरे लोगों से थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल अलग दिखानी है तो आपको ये छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, और एक सीवी बना लीजिए और यहाँ पर फिर अपलोड कर दीजिए एकेडमिक सीवी। और जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उनके पास एक अच्छा खासा सीवी हो गई, वो ज़रूर अपलोड करें। यहाँ पर हम अपने सारे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। देख लेते हैं ये जो है कंट्री हमारा इंडिया, कंपनी नेम, कब से कब तक आपने इंटर्नशिप की थी, और कोई आपका ख़ास टॉपिक था इंटर्नशिप का, या जो भी आपकी वहाँ पे जॉब्स इंटर्नशिप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हों वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। गाइस फिर यहाँ पर जो है हम वर्क एक्सपीरियंस अगर हमें शो करना है तो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म फिल करना होगा। जो भी आपका कंपनी का नाम है, आपकी जो भी पोस्ट थी वहाँ पर, लाइक मैनेजर लिख देते हैं, या अगर आपकी पोस्ट यहाँ पर नहीं है तो आप हमेशा अदर चूज़ करेंगे। अदर में फिर यहाँ पर आप अपनी पोस्ट बता सकते हैं, पोजीशन यहाँ पर जो भी है अकाउंट्स। गाइस अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे करंटली एम्प्लॉयड, और आपने यहाँ पर जो है डेट्स का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर डेट्स एक्यूरेट होनी चाहिए, मिसमैच ना हो आपके सीवी से या आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट लेटर्स हैं। यहाँ पर जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या रोल्स हैं वो यहाँ पर लिखना है। और दूसरा वर्क प्लेस का सर्टिफिकेट, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हैं तो ज़रूर उन्होंने कोई ना कोई ऑफर लेटर्स वगैरह या एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया होगा, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपका वर्क स्टेटस क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। लाइक मैं लिखूँगा कि आई विल हैव टू टेक एन अनपेड लीव एंड आई विल रिटर्न टू माई जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़। लेकिन जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। फिर हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपना वर्क एक्सपीरियंस सब शो करेंगे। फिर आ जाते हैं हम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में। गाइस यहाँ पर अगर आपने कोई एक्स्ट्रा जो है टेस्ट दे रखे हैं, लाइक GRE होता है, GMAT होता है, मोस्टली अमेरिकन और UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में ये टेस्ट मांगे जाते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टर्की में भी एक्सेप्ट करती हैं इन सब चीज़ों को, रिक्वायरमेंट रहती है उनकी। तो आप यहाँ पर अगर आपने वो टेस्ट दे रखे हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं अपने। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं दिए तो कोई इशू नहीं है, हम इसको रहने देंगे ऐसे ही। दैन कम टू सोशल एक्टिविटीज़। गाइस ये बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोफाइल दूसरे लोगों से अलग करने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं तो वो थोड़ा सा अबव हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स प्रोफाइल। तो यहाँ पर जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं या आपने प्रोजेक्ट किए हैं, अवार्ड किए हैं, वो सब आपको लिस्ट कर देनी है, छोटे हों या बड़े। और जितनी भी वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ आपने की हैं या इन्वॉल्व रहे हैं अपने कॉलेज या स्कूल्स में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है। तो गाइस यहाँ पर आप अपने अवार्ड और प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें अपलोड करें। और अगर आपको कोई अगर आपको कोई पहले स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है तो वो भी ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें और बताएं। और अगर आपके पास जो भी प्रूफ है ना वो ज़रूर लगाएं इनके साथ, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी चीज़ के वो ज़रूर लगाएं। फिर हम आ जाते हैं टर्की एक्सपीरियंस पे। गाइस ये बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इसको एक बार देख लें और फिल आउट कर लें। अगर येस है तो येस करें, अदरवाइज़ नो।
फिर आते हैं हम हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन में। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर भी कोई एप्लीकेशन फिल की होगी तो यहाँ पर शो कर रही होगी। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो नई नई आईडीज़ बनाते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, कोई इशू नहीं है। अगर आपने लास्ट ईयर भी अप्लाई की थी तो वो यहाँ पर शो करेगी सिर्फ, और आप जो है एक फ्रेश एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं इसी पोर्टल से, नॉट एन इशू, सेम आईडी से। गाइस हम यहाँ पे एक बार होम पेज पे आएंगे। तो गाइस जो जो चीज़ें आप फिल आउट करते जाएंगे उस पर जो है ब्लू टिक लगता जाएगा, और ये सारी आपको फिल करनी है, और जहाँ जहाँ रेड है वो जो है रह गई है और वो आपको फिल करनी है। तो ये जो येलो है, येलो इज़ नॉट एन इशू। गाइज होम पेज पे जो है आप 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी एंड रिसर्च। तो गाइज जिस कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप चूज़ करें। गाइज आप सब में देख रहे होंगे कि दो दो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एक्सेप्ट फॉर रिसर्च। रिसर्च की डेडलाइन भी डिफरेंट है। तो गाइज आप इनकी जनरल कंडीशंस पढ़ सकते हैं कि आपको किस में अप्लाई करना चाहिए। आर्ट्स की कुछ कंडीशन जो है वो डिफरेंट है अदर देन दिस। तो गाइज मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे वो फॉल करेंगे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर, और ऐसे ही मास्टर्स में सेम लाइक पीएचडी। तो गाइज चलिए हम अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल मास्टर्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ लीजिए, आई एक्सेप्ट। तो गाइज सबसे पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन कंडीशंस। गाइज इसमें कुछ जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, और ये कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप ज़रूर पढ़ लें। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगर हो तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल जो है वो दूसरों से अच्छी होगी। ये मैंने पहले से ही एक्सेप्ट करा है। गाइस हम प्रेफरेंस में आते हैं। प्रेफरेंस में गाइस ये ध्यान रखें कि आप जो है यहाँ पे एट मोस्ट 12 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, और जिस ऑर्डर में आप चूज़ करेंगे प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। जो सबसे ऊपर होगी वो आपकी फर्स्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी होगी। तो गाइस यहाँ पे आप जो है यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको जाना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में, गाइस यहाँ पे जो है इंग्लिश में भी कोर्स अवेलेबल हैं, तो आप इंग्लिश में भी चूज़ कर सकते हैं। ये जो है 2 ईयर्स का कोर्स है। आई विल चूज़ दिस, क्लिक ऑन सेव। तो गाइस इसी तरीके से हम दूसरा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, लाइक आई वांट टू डू इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो गाइस ये जो आपका ऑर्डर है इसको आप शफल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करें और सेव कर सकते हैं प्रेफरेंस। देन गाइस आ जाते हैं हम इंटरव्यू लोकेशन पर। जिस भी कंट्री में हैं आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करें, देन न्यू दिल्ली एंड सेव। गाइस रेफरेंस इन्फॉर्मेशन में जो है आप अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। आपके प्रोफेसर्स ने जो आपके डिपार्टमेंट में थे, जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा, आप उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लें डिफरेंट प्रोफेसर से, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और ये रेफरेंस लेटर्स जो है लेटर हेड पर हों, आपके डिपार्टमेंट के या यूनिवर्सिटी के या स्कूल के, और यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल आउट करें जो भी आपको रेफ़र कर रहा है इस यूनिवर्सिटी, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। फिर हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। गाइस ये जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप का एक जॉइंट प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है हर साल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो स्टूडेंट्स जो है एक ही एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का जो है वो भी फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर येस चूज़ करें। और अगर आपको देखना है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है कौन से कोर्सेज़ में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करके जो है स्कॉलरशिप ऑफरिंग प्रोग्राम्स देख सकते हैं उनके। ये सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो फिल नहीं करने पड़ेंगे, और आप एक ही फॉर्म के अंदर 2 स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर येस क्लिक करें और देन सेव। तो गाइज़ अब हम चलते हैं अपने लास्ट फॉर्म पर, जो कि है लेटर ऑफ इंटेंट। और गाइज़ ये फिल आउट करना बहुत ज़रूरी है सारे स्टूडेंट्स को। और बेसिकली ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो लेटर ऑफ इंटेंट है और ये बहुत ही एक अच्छा वे है इनके पास अच्छे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं और जिन्होंने पूरी एप्लीकेशन पे मेहनत की होती है, तो वो एक अच्छा लेटर ऑफ इंटेंट भी लिखते हैं, और उससे पता चलता है कि वो कितने डेडिकेटेड हैं स्कॉलरशिप के लिए, और वो एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और उनकी एप्लीकेशंस को जो है ज़्यादा तरजीह दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लेटर ऑफ इंटेंट अगर आप नहीं लिखेंगे तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ये
एक और इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ें कि जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो जो है सबके लिए मैंडेटरी है। अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो गाइस लेटर ऑफ इंटेंट में भी दो पार्ट हैं। एक है जिसमें आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, या उसे लेटर ऑफ इंटेंट भी कह लो, कुछ लोग इसको मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं। तो इसमें हमें अपना मोटिवेशन दिखाना है कि हम क्यों इंटरेस्टेड हैं टर्की में स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए या टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, और क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या आपका बैकग्राउंड ऑफ स्टडी है जो आपको एक बेहतर कैंडिडेट बनाता है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए, और एक डिजर्विंग कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है एकेडमिक स्टडी प्रपोजल का। ये बहुत ही परेशान करने वाला या थोड़ा सा मुश्किल पार्ट हो सकता है मोस्टली 12th के स्टूडेंट्स के लिए और बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा होता है कभी थीसिस लिखने में या डेजर्टेशन लिखने में या कोई ऐसा रिसर्च वर्क करने में ड्यूरिंग देयर स्टडीज़, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स लेवल पे नहीं होता है। और मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी फाइनल ईयर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें उन्हें थीसिस या डेजर्टेशन जो है सबमिट करनी पड़ती है अपने प्रोफेसर्स को। तो और पीएचडी के स्टूडेंट्स को तो खूब एक्सपीरियंस होता ही है। और वही सैम्पल के तौर पे हमने एक एकेडमिक स्टडी प्रपोजल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है लिंक पे जाकर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, उससे बहुत आसानी होगी आपको अपना एकेडमिक स्टडी प्रपोजल बनाने में। तो इसमें हमें अपनी एक सिर्फ सिनॉप्सिस देनी है। बेसिकली सिनॉप्सिस क्या होता है कि हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं कि हमें किस चीज़ पर काम करना है, हमारी क्या रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको कैसे पुट फॉरवर्ड करेंगे, क्या हमारे मेथड्स रहेंगे उस रिसर्च को आगे ले जाने में। जैसे कि कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं तो हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह करें, और जो सोशल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो हो सकता है सर्वेज इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करें लोगों के। तो इस तरीके से ये रहेगा। और ये मतलब इतना भी मुश्किल चीज़ नहीं है। हम आपको आने वाली अगली वीडियो में हम ये अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना एक एकेडमिक स्टडी प्रपोजल जो है लिख सकते हैं। और इसमें सब में जो है वर्ड लिमिट है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको एक पूरी 80-90 पेजेस की एक किताब ही लिखनी है। इट इज़ जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और ये सिर्फ स्टूडेंट का कैलिबर जानने के लिए है। सो गाइस वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा हम उसमें आपको इन डेप्थ बताएंगे कि आप अपना एकेडमिक प्रपोजल कैसे लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उन स्टूडेंट से भी इंटरव्यू करें जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल सके उन स्टूडेंट से। सो गाइस वीडियो खत्म करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपको अपना लेटर ऑफ इंटेंट लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। जिन लोगों को परेशानी आ रही है लेटर ऑफ इंटेंट लिखने में, वो अगर सिर्फ इन कुछ क्वेश्चंस का अगर आंसर कर लेते हैं तो वो एक अच्छा एसओपी लिख सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो है कोई भी जब भी लेटर ऑफ इंटेंट लिखें या मोटिवेशन लेटर लिखें तो उसको जो है कहीं से कॉपी ना करें, किसी भी सोर्स से कॉपी करने की कोशिश ना करें। आपके ये जो आइडियाज़ हैं ओरिजिनल रहना चाहिए, आपके जो थॉट्स हैं, क्योंकि प्लेजरिज्म जो है वो एक बहुत ही बुरी चीज़ मानी जाती है खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में। और ये जो है आपकी एप्लीकेशन भी कैंसिल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके किसी कज़िन ने या किसी दोस्त ने जो है पहले स्कॉलरशिप अप्लाई करी थी और उसका हो गया था तो आपने सारी चीज़ें कॉपी करके लेटर ऑफ इंटेंट में वो डाल दी। इट कैन लीड टू कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन। और आप बस अगर इन आंसर्स को ओरिजिनल थॉट्स में, ओरिजिनल अपने आइडियाज़ में जो लिखते हैं तो आप एक अच्छा बेहतर मोटिवेशन लेटर लिख पाएंगे। सो गाइज आप जो है हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहा है, दिक्कत आ रही है। एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।